हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम सभी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से समझना है, यानी कि इसकी व्याख्या को और उसको संदर्भ को कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे एग्जामिनर 10 नंबर दे, यानी कि गाइस यह 10 नंबर का प्रश्न आता है और आप लोगों को अगर 10 मार्क अचीव करने हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्य वे तुषारावृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अलग अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमती गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो तुम, लौट चलो घर भाया। यानी कि गाइस इसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे कि कैकेयी जी जो हैं श्री राम जी को अपने पश्चाताप होने पर श्री राम जी को घर वापस ले जाने के लिए कहते हैं। गाइस यह प्रसंग में लिखेंगे और यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या को लिखना है। सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। और कैकेयी जी जो है श्री राम जी से कहती हैं कि अगर तुम्हें सच का पता चल गया है तो अब तुम घर को लौट चलो, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी सुर को। यह सुनते ही वहाँ पर जो सभा बैठी हुई थी, कैकेयी के इन अटल सुरों को सुनकर वहाँ की सभा चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी ने भयपूर्वक रानी की ओर अचानक देखा। उस समय कैकेयी ऐसी प्रतीक हो रही थी, विधवा के वस्त्रों में ऐसी प्रतीक हो रही थी कि मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा और उसके हृदय में अनेक भावों की लहरें उठ रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गोमती गंगा, और वह सिंगनी के समान थी और आज वह बिल्कुल गोमुखी गंगा के समान दिख रही थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। और श्री रामचंद्र जी से कहती है कैकेयी जी कि हाँ मैंने जन्म देकर ही भरत को नहीं समझ पाई, सब सुन लो तुमने स्वयं यह माना। और सभा से कहती है कि सभी लोग सुन लीजिए कि श्री राम जी ने स्वयं अभी यह मान लिया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया। और कहती है श्री राम जी से कि अगर यह सब सच है तो तुम अब घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और कहती है कि मैं अपराधीन हूँ, यानी कि कहती हूँ मैं तुम्हारी माता बहुत ही बड़ी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कि दुर्यों का सौगंध खाना ही सबसे बड़ी कमजोरी का प्रमाण है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर मुझ जैसी अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अलावा कोई भी अन्य उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खूँ। और श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भरत जी के द्वारा उकसाई गई हूँ तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। और कहते हैं कि मैं जो कह रही हूँ मुझे कहने दीजिए, मुझे रोकिए मत। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अगर उसमें कोई भी तुम्हें सार मिल रहा हो तो तुम उसे सभी लोग चुन लो। और कहते करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। और कहते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ों के जैसा पाप कर डाला है मैंने तुम्हें वनवास भेजकर, और इसका पश्चाताप राई भर भी न कर पाऊं। सी थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकती। और जिस प्रकार से तारों की रोशनी में ओस गिरती है, ठीक उसी प्रकार से कैकेयी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोती थी नीरो सभा हृदय थपथपाती। और रोती हुई कैकेयी को देखकर सभी वहाँ की पर बैठी सभी सभा के लोग अपने हृदय को थपथपा रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी और पहाड़ के जैसी रानी ऐसा लग रहा था कि प्रकाश को बिखेर रही है। उल्का सी रानी यानी कि उल्का सी रानी जो है वो प्रकाश को बिखेर रही, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और वहाँ पर बैठी सभा के अंदर उसने भय विस्मय और खेद को भर दिया था। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। और कहती है कि जो मंथरा दासी मर गई वह क्या कर सकती थी, वह तो एक मामूली सी नौकरानी थी या दासी थी। मेरा ही
मन रह न सका निज विश्वासी। और कहती है कि मेरा ही मन विश्वासी नहीं था, यानी कि अंधविश्वासी हो गया था, जिससे मैंने उसकी बात को मान लिया। गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।